अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ उस्मान और आप देख रहे हैं उस्मान इलेक्ट्रिकल अकेडमी। आज हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस। व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस क्या है? क्लास फौरन शुरू करते हैं, स्किप आपको एक सेकंड भी नहीं करना। तो अगर हम बिजली को थोड़ी देर के लिए जमा करना चाहे तो क्या ऐसा एक पुर्जा मौजूद है जो हमारे लिए बिजली स्टोर करे, बिजली को जमा करे? जी हाँ, उसे कहते हैं, उसे हम कैपेसिटर कहते हैं। और बिजली जमा करने की सलाहियत या जखीरा को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस कहते हैं। तो हमारे पास जो है एक टैंकी लगी हुई है घर में। अगर वो टैंकी जितनी बड़ी होगी तो वो उसमें इतना ही ज्यादा पानी जो है वो जमा होगा। ठीक है, टैंकी में जितनी बड़ी टैंकी होगी तो उतनी ज्यादा पानी हमारे पास जमा होगा। इसी तरह जितना बड़ा कैपेसिटर होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज को वो अपने पास जमा करेगा, स्टोर करेगा। ठीक है, आसान मिसाल टैंकी की मिसाल यहाँ पर देखें। टैंकी टैंकी की मिसाल हमारे पास हो गई कैपेसिटर की। ठीक है, कैपेसिटेंस किसे कहते हैं? कैपेसिटेंस हम उसको कहते हैं जो टैंकी की सलाहियत है। टैंकी की जो सलाहियत है पानी जमा करने की, मतलब जितनी स्टोरेज है टैंकी में, जितनी सलाहियत है, जितनी कैपेसिटी है, उसे हम जो है कैपेसिटेंस कहते हैं। मतलब ये कि टैंकी की जितनी स्टोरेज है, जितनी वो पानी जमा कर लेता है, जितनी जगह है, उसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं। और जो पानी को जो है इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करे, जमा करे, ठीक है, उसे हम कहते हैं कैपेसिटर। ये दोनों आपको क्लियर हो गए। देखिए, कैपेसिटेंस की जो है हम डिफिनीशन पढ़ेंगे। ठीक है, capacitance is the ability of a capacitor to store electric charge। किसी कैपेसिटर की बिजली यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जखीरा जमा करने की सलाहियत को जमा करने की सलाहियत को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटेंस की यूनिट हमारे पास है। कैपेसिटेंस की यूनिट हमारे पास जो है फराड है। ठीक है, फराड हमारे पास कैपेसिटेंस की यूनिट है। आमली जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली हमारी जो यूनिट्स है उस ये जो है ये बहुत बड़ी फराड यूनिट है। ठीक है, जो हमारी आमली जिंदगी में इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं माइक्रोफराड, माइक्रोफराड, नैनोफराड और पिकोफराड। इसको हम माइक्रो यूएफ भी कहते हैं। मैंने ये इसके सिंबल्स हैं, इसके हम कहते हैं पी। यहां तक हो गया। अब हमारे पास फार्मूला कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस का सिंबल हमारे पास जो है, कैपेसिटेंस का सिंबल हमारे पास सी, हम इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होगा, हम इसको कैसे मालूम करेंगे? तो इसका फार्मूला हमारे पास है सी इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी, यानी कैपेसिटर इक्वल टू क्यू। क्यू हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है, इलेक्ट्रिक चार्ज। वी यानी वोल्टेज। ठीक है, तो कैलकुलेशन सी इक्वल टू क्यू हमारे पास है 10 कूलम। 10 कूलम वोल्टेज हमारे पास 5 वोल्ट। 5 वोल्ट वोल्टेज है। तो
इससे तकरीबन हमारा आ गया 2 फराद। ठीक है, ये हमारे पास कैलकुलेशन होगी। अब आप लोगों का सवाल ये है कि कैपेसिटर कहाँ इस्तेमाल होता है। तो कैपेसिटर इस्तेमाल जो है हमारा सीलिंग फैन हो गया, हमारे मोटर्स हो गए, जो पानी के मोटर है, वॉशिंग मशीन है, ठीक है, सीलिंग फैन है। तो कैपेसिटर यहाँ इस्तेमाल होते हैं हमारे घरेलू आलात, टेलीविजन, यूपीएस, इन्वर्टर, रेडियो, टीवी, सब चीजों में हमारा जो है कैपेसिटर इस्तेमाल होता है। अब सवाल ये है कि कैपेसिटर हम क्यों लगाते हैं, ऐसी क्या वजह है जो हम घरों में कैपेसिटर यूज करते हैं। तो कैपेसिटर नंबर वन है वोल्टेज। वोल्टेज को स्मूथ करता है, ठीक है, वोल्टेज को स्मूथ करता है। हमारे जो मोटर है, हमारे मोटर को स्टार्ट करता है। मतलब वोल्टेज को स्मूथ करता है, हमारे जो मोटर है उसको स्टार्ट करता है। जो स्पार्क्स है, हमारे वायरिंग में स्पार्क्स है, हमारे मोटर में स्पार्क, तो स्पार्क को कम करता है, ठीक है। और सबसे बड़ी वजह, जो खास मेन वजह है, सबसे खास वजह पावर फैक्टर को बेहतर करता है। पावर फैक्टर को जो है सही, जो हमारे पास पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर को हमारे पास पावर फैक्टर को बेहतर बनाता है, इसको यूनिटी पे लाता है। मतलब वन वन जो है हमारा वन पावर फैक्टर में मदद करता है। कैपेसिटर हमारी जो है मुख्तलिफ यूएफ में आता है, ठीक है, 100 यूएफ में आता है, 20 यूएफ, 30 यूएफ। तो कितना करंट चार्ज करेगी, तो इसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, कि हमारा कितना कैपेसिटर जो है वो लगेगा। दूसरी मेन बात जो है, कैपेसिटर चार्ज को अंदर स्टोर क्यों करता है, इसमें अंदर क्या होती है। तो इसमें अंदर जो है दो प्लेटें होती है, ठीक है। इसी तरह देखो, ये एक प्लेट हो गई, ठीक है, ये दूसरी प्लेट हो गई, ठीक है। ये दो प्लेट हमारे पास कैपेसिटर के अंदर होती है। इसके इसके बीच में इसके बीच में हमारा जो है एक इंसुलेटर होता है। एक इंसुलेटर होता है जिसे हम डाई इलेक्ट्रिक भी कहते हैं। डाई इलेक्ट्रिक हम इसे कहते हैं। तो इस पहले प्लेट में हमारा पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता है, दूसरे प्लेट में हमारा नेगेटिव चार्ज जो है वो स्टोर होता है। ये एक दूसरे को जो है इसके बीच में इंसुलेटर लगा है, ये एक दूसरे को इकट्ठा नहीं होने देती, इसलिए ये अपनी जगह पड़ा रहता है और ये अपनी जगह पड़ा रहता है। इसलिए ये कैपेसिटर जो है चार्ज को स्टोर करता है। इसके दरमियान में जो इंसुलेटर है वो नेगेटिव को यहाँ नहीं छोड़ता, पॉजिटिव को नेगेटिव की तरफ नहीं छोड़ता। तो इसलिए ये चार्ज यहाँ पर जमा होता है। एक आसान मिसाल, जब एक कमरे के दरमियान हम मजबूत शीशा को जो है रख दे, तो यहाँ जो लोग हैं वो इस तरफ नहीं जा सकेंगे और जो इस तरफ के लोग हैं वो इसी तरफ नहीं जा सकेंगे। तो इसी वजह से वो अपनी जगह पड़े रहते हैं, चार्ज पड़ा रहता है। लेकिन जो चार्ज स्टोर होता है कैपेसिटर ये बताता है कि मुझ में 100 यूएफ चार्ज स्टोर होता है, लेकिन ये नहीं बताता कि ये कितना टाइम चलेगा। इसकी टाइम की गारंटी नहीं है। ये 1 सेकंड में भी खत्म हो सकता है, 2 सेकंड में भी, और 3 सेकंड में भी खत्म होता है। इसका फायदा ये कि हम पावर फैक्टर को बेहतर बनाते हैं, वोल्टेज को हम स्मूथ करते हैं, स्पार्क से बचाता है और हमारे मोटर को जो है आसानी से स्टार्ट करता है। ये जो है कैपेसिटर के फायदे हैं।